Hello everybody, this is Dr. Anil Thakwani. I am a director and senior consultant at Sharda Hospital, Department of Oncology. Today we will talk about lung cancer because lung cancer is very common nowadays and it comes second to breast cancer, and most commonly it is there in males contrary to CA breast, which is more common in females. जो lung cancer है, lung cancer again can be divided into different type of subdivisions, like basically it's small cell and non-small cell. स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट, अलग प्रोग्नोसिस अलग होती है, द वे दे बिहेव्स इट्स डिफरेंट, और इनके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होते हैं. स्मॉल सेल ये बहुत ज्यादा कीमो सेंसिटिव होता है, रेडियो सेंसिटिव होता है, बट उतना ही ज्यादा स्पीड से बढ़ता है. इसके अलावा अगर हम नॉन स्मॉल सेल में आते हैं, उसमें अगेन मेनली अमूमन होते बहुत तरह के हैं, 10 तरह के होते हैं, बट अमूमन कॉमन जो होते हैं उसमें या तो एडिनोकार्सिनोमा होता है या तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है. इनमें भी दवाइयों का डिफरेंट होता है. इन एडिनोकार्सिनोमास देयर इज मोर रोल ऑफ टारगेटेड थेरेपीज, एंड इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास देयर इज मोर रोल ऑफ रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी. साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं अर्ली स्टेज में ताकि इसको पकड़ा जा सके? जैसे कि चलने में सांस फूलना, इसके अलावा थूक में खून आना, तो मेन ये है सिम्टम्स. इसमें वीकनेस होना, वेट लॉस होना बिना किसी कारण के, ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं. और रिस्क फैक्टर इसके क्या होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं. जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं. अगर हमने उसमें चेंज किया तो द रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर गोज डाउन. और क्या है ये मॉडिफाइड, इस पर लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है क्योंकि हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं. पहला और मोस्ट कॉमन विच इज देयर इन ऑल द कंट्रीज इज स्मोकिंग. ठीक है, स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. आप अपने चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसीज लाइक लंग कैंसर इट गोज डाउन टू मोर देन 50% अगर हम स्मोकिंग करना छोड़ दें. इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोकिंग अगर नहीं भी करते हैं, अगर हम उस एरिया में बैठे हुए हैं जहां पर हम स्मोक इनहेल कर रहे हैं, इट इज इक्वली बैड फॉर यू. तो आपको उस एनवायरनमेंट से भी दूर करना पड़ेगा और दूर रहना पड़ेगा. इसके अलावा टोबैको चूइंग अगेन इट कॉजेज सीए लंग. समटाइम्स अल्कोहल इनटेक अगेन कॉजेज सीए लंग. व्हेन वी आर देयर इन द फैक्ट्री सेटअप, लाइक कुछ फैक्ट्रीज होती हैं लाइक एस्बेस्टस हो गया, रेडॉन गैस जहां पर हो गया, ये भी कैंसर लंग कॉज कर सकती हैं. तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा. अब कुछ होती है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं होता है. वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जेनेटिक होता है. अब कुछ जीन्स हम इनहेरिट करते हैं जिसकी वजह से वी गेट लंग कैंसर. ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट देखिए, जैसे कि मैंने बताया, अगर स्मॉल सेल कैंसर है, स्मॉल सेल टाइप का, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी का रोल बहुत कम होता है और उसमें कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन का ही मेजर रोल होता है, एंड विच आर हाईली सेंसिटिव टू दैट. पर अगर हम नॉन स्मॉल सेल में आते हैं उसमें तीनों का ही रोल होता है. सर्जरी का भी होता है, कीमोथेरेपी का भी होता है, रेडियोथेरेपी का होता है. तो बेसिकली अगर ये फैला हुआ है तो हम उसमें सर्जरी अवॉइड करते हैं, सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी. पर अगर वो लोकलाइज्ड है, सर्जरी करके फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज. सो दिस इज ऑल अबाउट लंग कैंसर, एंड टू नो मोर अबाउट कैंसर ऑफ द लंग यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. थैंक यू.